Hello students, let's see this question. So the question is both temporary and permanent hardness in water is removed by. Okay, so first of all we have to know about the permanent and temporary hardness of water. Okay, so basically this is the actual key concept of the question, that you have to know about the permanent and temporary hardness, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की. तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो आती है, आप कह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके, सो टेम्पररी हार्डनेस इज प्रेजेंट ड्यू टू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर. ओके, वहीं अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपकी आती है क्लोराइड और सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से. ओके, तो ये क्यों होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर. ओके, इसके अलावा एक चीज आप और बता दूं मैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर. तो सॉफ्ट वाटर जिसमें इजीली लेदर और जो है सोप का वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, लेदर जो है वो क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए. इसके अलावा अगर हम हार्ड वाटर की बात करें, वो कौन से होते हैं जहां पर लेदर जो है वो सोप जो है वो फॉर्म ना कर पाए. तो आप कह सकते हैं सॉफ्ट वाटर लेदर फॉर्म बाय सोप. ओके, डिटर्जेंट की बात नहीं हो रही. वहीं हार्ड वाटर आप कह सकते हैं कौन से होते हैं जहां लेदर फॉर्म नहीं होता सोप की वजह से. ठीक है, तो आप कह सकते हैं नो लेदर फॉर्म ड्यू टू सोप. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो हम यूज कर सकते हैं जिससे दोनों टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें टेम्पररी हार्डनेस की, सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो इसको तो हम सिंपली हम घर पे भी कहते हैं कि अगर आप बॉईल कर लेते हैं किसी को पानी को, तो आपका क्या हो जाता है, जो पानी है उसकी टेम्पररी हार्डनेस, मतलब उसमें से जो सॉल्ट है वो बेसिकली चला जाता है. तो आप कह सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस इजीली रिमूव की जा सकती है किससे? बॉइलिंग से. ओके, दूसरी तरफ हमारा क्या है, परमानेंट हार्डनेस. ओके, तो अगर हम टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो हम घर पे भी हम सुनते हैं बॉइलिंग से हम इजीली टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, राइट. दूसरी तरफ जो फिल्ट्रेशन है उसकी हेल्प से भी हम टेम्पररी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट बाकी इन दोनों की बात करें अगर हम डिकेंटेशन की, तो ये आपका किस में यूज होता है, परमानेंट हाइड्रेशन को रिमूव करने में यूज होता है. नेक्स्ट बचता है हमारे पास डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बॉईल करते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वाटर को एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं या दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं. तो डिस्टिलेशन जो है वो आपका दोनों टाइप के हार्डनेस को रिमूव कर सकता है. तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो टेम्पररी और परमानेंट दोनों को रिमूव कर सकता है वाटर से, तो दैट इज डिस्टिलेशन. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.